बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आपको मेरी तरफ से पब्लिक न्यूज़ की जानिब से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हम दुआ और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला ये साल बहुत ज़्यादा रहमत बरकत आए और हज़ारों खुशियां मिले। और पर्टिकुलरली हम इस कोविड के हवाले से बात करना चाहेंगे कि कोविड के अंदर जो 2 साल से अप्रोक्सीमेटली पूरी दुनिया इस वबा के अंदर, पैंडेमिक के अंदर सफ़र कर रही है, इस साल अल्लाह ताला को ऐसा सिलसिलाकार करे कि इससे निजात मिले। आज का शो बहुत स्पेशल है जी, न्यू ईयर शो है, तो ऑब्वियसली हमारे साथ जो मेरा गेस्ट भी था वो बहुत ही स्पेशल होने चाहिए थे, तो इसीलिए आज जो चूज किया उनके इंट्रोडक्शन में कहां से बात शुरू की जाए और कहां पे खत्म करें। यंगेस्ट पाकिस्तानी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की। दुनिया के अंदर यंगेस्ट ऐसे वो माउंटेनियर हैं जिन्होंने, अगर हम देखा जाए तो उन्होंने K2 को सर किया। मेरा ख्याल है सारे ही आप जान गए होंगे, नन अदर देन द वन एंड ओनली शरोज कासिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, नया साल सबसे पहले बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी, और नया साल आप सबको मुबारक हो, और जो लोग इस शो को देख रहे हैं उन सबको मुबारक हो। अच्छा, मेरा आपका बड़ी लंबी डिस्कशन इंशाल्लाह ताला करेंगे, और आज नए साल के मुताबिक मेरी जो विश थी कि आपको इनवाइट किया जाए, क्योंकि आप माशाल्लाह इस एज के अंदर वो अचीव कर चुके हैं जो एक कोई बंदा ड्रीम कर सकता है। और मेरा मानना यह कुछ जिंदा कौमें जो होती हैं वो अपने हीरोज की कदर करती हैं, और आप तो ऐसे सपूत है इस नेशन के, ऐसे सपूत है जिन्होंने इस छोटी उम्र के अंदर वो कुछ अचीव कर लिया, जैसे मैंने कहा कि वो शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो आप पहले तो सबसे पहले, क्योंकि बड़ा ट्रेडिशनल, और आपने मेरा ख्याल है हजारों दफा बताया भी होगा लोगों को कि 19 साल अभी आपकी एज है, और माशाल्लाह यंगेस्ट पाकिस्तानी दुनिया में आपने यंगेस्ट भी हैं आपने जिन्होंने माउंटेनियर किया। तो ये बताइए किस तरह इतनी अर्ली एज के अंदर इस पैशन में आए, कितने साल हो गए, और कैसे वो पहली थॉट आई आपके माइंड के अंदर कि मैंने ये दुनिया का टफेस्ट प्रोफेशन को चूज करना? 8 साल हो गए मुझे इस करियर में, और इसका आगाज इस तरह हुआ कि मैं अपने वालिद साहब के साथ जो है वो 11 साल का था मैं, और अपने वालिद साहब के साथ जो है वो गया मकड़ा पीक। अच्छा, वहाँ कैंपिंग करनी थी बेसिकली, हमने ऑफिशियल ट्रिप था एक अब्बू का। तो वहां भी मैंने कुछ लोगों को देखा कि यार वो मकड़ा पीक की तरफ जा रहे हैं, आई वाज वेरी इंस्पायर्ड दैट टाइम कि यार ऐसा क्या है पहाड़ पे। मतलब मैं तो 11 साल का था, और 11 साल का बच्चा वैसे ही सोच सकता है कि कोई प्ले ग्राउंड होगा ऊपर, या ये होगा या वो होगा। तो आई वाज लाइक यार नहीं यार, कुछ ना कुछ तो है ऊपर, वरना वो पंजाबी में कहते हैं पागल थे जो उठते जा रहे हैं। मेरे साथ भी वही सीन हुआ, तो मैंने कहा कि यार मैं भी जाके देखूंगा कि क्या है ऊपर। तो इसी तरह करते करते ना आज 8 साल हो गए, मैं यही सोच रहा हूँ यार मैं भी जाके देखूंगा ऊपर क्या है। तो वो सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं दुनिया की 4 बड़ी चोटियां कर रहा हूँ, लेकिन एट लास्ट इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। एट लास्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम गोज टू अनदर लेवल। और मेरा ख्याल से कि जिंदा रहने में और जीने में बहुत फर्क है। ठीक, जिंदा आप खुराक पे भी रह सकते हो, लेकिन जीना खुराक पे नहीं हो सकता। जीने के लिए आपको अपनी ख्वाहिशात, अपने गोल्स, आपने जो मैनिफेस्ट किया चीज़ों को, एक्सप्लोरेशन, जज्बात पे काबू रखना, अच्छा नज़रिया, वो सब कुछ जो है वो होना चाहिए उसके लिए। माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल से कि ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। मैं अभी जैसे मैंने कहा कि आपकी जर्नी की तरफ बात करने से पहले मेरा क्वेश्चन, मैं रात से सो नहीं पाया। सो कि उसकी एक क्वेश्चन की वजह से कि हमारी जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं, मतलब ओबियसली पाकिस्तानी अगर हम बात कर रहे हैं तो बड़े सेंसिटिव होते हैं पेरेंट्स, और पेरेंट्स का ये होता है कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, कोई ऐसा मसला ना हो जाए। जैसे मैंने कहा कि दुनिया का सबसे डेंजरस किस्म का आपने प्रोफेशन चूज किया है, और आपकी एज अभी 19 है और 11 साल की उम्र में आपने स्टार्ट कर दिया। मुझे पहले ये बताइए कि आपके पेरेंट्स ने कैसे आपको अलाउ किया, और उनकी अभी क्या फीलिंग होती है जब आप किसी भी आपने अपने टास्क के लिए जाते हैं? तो एक तो ऑब्वियसली वो तो मसलों पे टाइम गुजारते होंगे, बट अलाउ कैसे किया, और उनकी क्या थॉट होती है इसके पीछे कि इस तरह बड़ा हौसला उन्होंने कैसे पैदा किया? आई थिंक सो कि आजकल, नो ऑफेंस, लेकिन आजकल के पेरेंट्स जो है ना वो ज्यादातर बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप लोगों ने इंजीनियर बनना है, आप लोगों ने डॉक्टर बनना है, आप लोगों ने ये करना है वो करना है। मेरे ख्याल से मेरे माँ बाप ने ये चीज देखी है कि यार मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अच्छा, और इसी बात है कि वो तो मुझे जितना मर्जी फोर्स कर दे इस चीज के अंदर, लेकिन जब तक मैं उस सच्चे दिल से उस चीज को नहीं करूंगा तब तक जो है वो मैं उस चीज को हासिल नहीं कर सकता। तो उन्होंने देखा कि अच्छा क्या है, अब्बा जी ने कहा कि पढ़ना तो है नहीं, तो फिर यही काम कर ले। अच्छा। तो अब्बा जी ने कहा कि यार काम कोई भी है, ठीक, डजंट मैटर, ठीक, लेकिन उस काम को पूरी तरह से करना, दैट व्हाट मैटर्स। माशाल्लाह।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड में आया और मैंने जो है वो जो मेरा शौक था, जो मेरा पैशन था, उसको मैंने अपने करियर में बदला और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसी को ही लेके चलता गया और आज तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए, मैनी मोर टू कम। बहुत मुश्किल क्या जब जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन कैसे होती है उनके साथ? कोई आपको डिवाइस ऐसी होती है जो आपकी लोकेशन बताती है? क्योंकि ऑब्वियसली जितनी ज्यादा हाइट पे, वो आप खुद ही बताइए व्यूवर्स को कि किस मैक्सिमम पीक तक जाते हैं। K2 की हाइट में पता है, माउंट एवरेस्ट की हाइट में पता है, दोनों आप अचीव कर चुके हैं, कन्फर कर चुके हैं, तो क्या आपको लगता है किस तरह उनको पता चलता रहता है कि हमारा बेटा अभी लाइव है या किधर पहुंच गया? पहले तो कोई नहीं होता था, पहले तो आके मुलाकात होती थी कि जब पहाड़ पे चढ़ आए फिर वापस आए, घर चले गए तो फिर बात हुई जाके बेटा आ गया खैरियत से, बेटा आ गया खैरियत से, ये हो गया। तो उसके बाद ये है कि फिर अब्बू ने GPS ले दिया मुझे, गार्डमैन होता है वो। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये है कि मेरी लाइव लोकेशन, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जब एवरेस्ट कर रहा था ना, अच्छा, तो मेरी मीडिया टीम ने क्या किया था, वो जो मेरी GPS की लाइव लोकेशन थी मेरे इंस्टाग्राम पे डाल दी थी। अच्छा, सारी दुनिया देखे और वो तकरीबन 35 लाख लोग देख रहे थे उसमें, और वो क्रिकेट मैच की तरह देखा गया था वो। अच्छा, मेरा मानना ये है कि जितनी बड़ी आपकी सेक्रीफाइस होती है उतनी बड़ी आपकी अचीवमेंट बनती है। हाँ। मतलब एक हम देखें, जिस तरह मैं आपको एसोसिएट करना चाहूंगा, जो हमारे सपूत जो फौजी साहिबान बॉर्डर पे खड़े काम कर रहे हैं, जिस तरह वो सैचीन की बात करते हैं, दुनिया की सबसे टफेस्ट किस्म की पीक के ऊपर वो मुल्क की हिफाजत करते हैं, तो समहाउ आपका प्रोफेशन भी उनसे किसी तरह भी 1% भी कम नहीं है, और शायद आप उससे भी बियॉन्ड कुछ अपने पैशन के अंदर जा रहे हैं। तो ये बताइए, एक सेक्रीफाइस तो हम जैसे डिस्कस करते जा रहे हैं उतनी ज्यादा है, तो किसी लम्हे किसी जगह पे ये फीलिंग आई कि मुझे कुछ हो सकता है, मेरी लाइफ को थ्रेट? अभी जैसे रिसेंटली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट लास्ट ईयर हमने देखा सतपारा साहब का, क्योंकि रिकॉग्निशन पाकिस्तान को पहले उन्होंने इस फील्ड में टेंडेंसी हमें जो पता चलनी शुरू हुई उनकी तरफ से मिली, अब तो माशाल्लाह आपने वो कुछ अचीव कर दिया जो हम सोच सकते हैं। तो कोई अभी ऐसी फीलिंग आई स्केयरनेस की, या कोई ऐसा मोमेंट आई जिसमें यार ये मैं क्या कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए? हाँ, लेट मी करेक्ट दिस फर्स्ट। हमें माउंटेनियरिंग की समझ अली सतपारा साहब के डेथ के बाद आई। अच्छा। पूरे पाकिस्तान को तब पता लगा कि व्हाट इज माउंटेनियरिंग जब उनकी डेथ हो गई। वेरी सैड, वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। हम लोग कहते हैं कि हम लोग टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे पास ये हमारे पास वो है, लेकिन यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग। आज आप, ठीक है खेल बहुत सारे हैं, लेकिन आज आप लोग जो है मतलब रुझान ही बिल्कुल डिफरेंट साइड पे है। टूरिज्म, माउंटेनियरिंग का पता नहीं है। मैं कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि माउंटेनियरिंग क्या है ये वो, लेकिन कम से कम उसके हार्डवर्क को तो समझो कि वो क्या कर रहा है। आप कुछ तो बना लेते हो कि यार एक फुटबॉलर है, वो पहले पोछा लगाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता फुटबॉल में आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गोल्डन बूट है, आज क्रिकेटर है, उसके बाद बैट खरीदने के पैसे नहीं, भाग के जाता था, ये करता था। माउंटेनियर भी ऐसा ही है। माउंटेनियर तो खैर घर से उठता है और वो क्या कहते हैं उसे, मौत के साए में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह है। तो मेरा जो क्वेश्चन था कि कभी फेयर एलिमेंट कोई 1%, क्योंकि -40 आप बता रहे थे, -40 -45, अभी मैं उसकी तरफ भी आगे मजीद बात करूंगा, तो कभी कोई 1% कोई माइंड में ऐसी थॉट आती हो? फियर तो होता है। जब आप डेड बॉडीज को देखते हो तो आपके दिल में, मेरे दिल में स्पेशली ये चीज तो आती है कि यार मैं भी उसी पैशन के साथ आया हूँ जिस पैशन के साथ ये लोग आए थे। ठीक। मैं भी उसी सोच, उसी माँ की दुआओं से आया हूँ जिस माँ की दुआओं से ये लोग आए थे। ठीक। कुछ फर्क तो नहीं है ना, ऐसे ही माँ तो माँ है। बिल्कुल ठीक। मैं भी उसी खर्चे के साथ आया हूँ, उसका सब कुछ करके आया हूँ, उसी क्रेज के साथ आया हूँ कि आई वॉन्ट टू डू दिस। लेकिन फर्क आज ये है कि मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे नहीं देख सकता। ओह। क्या तो बात। आप जो है वो, लेकिन इस चीज को पॉजिटिव वे में अगर आप लेते हो ना, पॉजिटिव वे में सेंस कि यार देख मैं तो जिंदा हूं, चलो ये अपना मिशन कंप्लीट करने आया था, ये बेचारा नहीं कर सका, ठीक है अल्लाह की मर्जी, लेकिन मैं कम से कम इसका मिशन अपने साथ लेके तो चल सकता हूँ ना ऊपर। तो क्यों ना मैं इनके साथ भी जो है वो इनके मिशन को लेके, इनके उस प्यार और पैशन जो माउंटेन्स की तरफ था उसको लेके सबमिट करूं, तो मेरी सबमिट डबल होगी। आपके ऑब्वियसली जब हम देखते हैं वीडियोस वगैरह और आप लोगों के इंटरव्यूज भी हम देखते हैं, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है इस प्रोफेशन के अंदर वो वेदर का है। वेदर का कुछ पता नहीं चलता, और इतनी हजारों की पीक के ऊपर जब आप होते हैं, जिधर इवन आप मुझे बता रहे थे हेलीकॉप्टर भी नहीं जा सकता, आप लोग उधर जाते हैं, और
वेदर का चैलेंज इस कदर होता है कि कोई पता नहीं, कभी कोई चीज गिर जाती है, कभी मैंने एक दो भी वीडियोस देखी उसमें आपके वो पत्थरों का भी फॉल हुआ, फिर प्लस वो स्नो भी उसके साथ मिक्स होकर कुछ और ही बन जाती है, चीज तो दे आते हैं व्हाटएवर। तो यू नेवर नो कि किस टाइम पे क्या हो जाए। तो ऑब्वियसली हम जो विजुअल देखते हैं, एक रोप होती है, एक आपका वो जॉइंट उसका होल्डिंग होता है, तो क्या क्या इक्विपमेंट कैरी करते हैं आप अपने आप को सेफ्टी के लिहाज से? देखिए एवलांच जब आता है तो फिर तो दुआ ही है। पत्थर के लिए चलो हेलमेट पहना होता है हमने, लेकिन पत्थर आप वो आम हेलमेट होता है कोई बड़ा स्पेसिफिक? नहीं, वो नॉन ब्रेकेबल हेलमेट होता है, लेकिन पत्थर का क्या भरोसा है, वो तो बंदा ही रह जाएगा, गोली की स्पीड से आता है और आपको हिट करता है। चलो हेलमेट नहीं टूटता, कोई एनर्जी के उस वजह से जो है वो आपके ब्रेन में कोई मसला आता है, कुछ होता है। अगर बड़ी उसकी हाथ में लग जाए, हाथ में लग गया, हाथ तो गया, हाथ उसी वक्त गया, चलो सर बच गया, मेजर इंजरी से बच गया आप। तो ये है कि इन दोनों चीजों के अंदर यही हो सकता है कि बस आप दुआ करो। लेकिन बाकी अगर टेक्निकलिटीज की बात करें तो ये है कि यार हम स्नो बार्स लेके जाते हैं, आइस स्क्रूज लेके जाते हैं, आइस एक्स होती हैं, क्रैम्पॉन्स होते हैं, गॉगल्स, डाउन सूट्स, स्लीपिंग बैग्स होते हैं, हाई अल्टीट्यूड टेंट्स होते हैं, टिन फूड पैक वो होता है। तो वैसे बहुत सारी चीजें जो हम लोग जो है वो लेके जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी ब्रेक का टाइम हो जाता है, वापस आके मैं आपकी विक्ट्रीज और तमाम सक्सेस जो आपने अचीव की उन पे चलते हैं। नाज़रीन अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक रहते हैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। फिरोज साहब से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अब आपकी विक्ट्रीज के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि माशाल्लाह यंगेस्ट पाकिस्तानी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन K2 सर करने वाले दुनिया के यंगेस्ट नौजवान, तो कितना बड़ी अचीवमेंट है, क्या फीलिंग आती, कितनी बड़ी प्राउड मोमेंट है। ऑब्वियसली हम सब पाकिस्तानियों के लिए आप हमारी प्राउड है, बट फैमिली के लिए या योरसेल्फ आप क्या फीलिंग आपकी आती है, इतनी बड़ी अचीवमेंट आप ले चुके हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 2019 के और एक ब्रॉड पीक भी आपने इसी साल की, ये सबसे बड़ी इसके बाद मैंने 2019 में ब्रॉड पीक की, जो मेरी फर्स्ट 8000 थी, जिसकी वजह से मुझे द ब्रॉड बॉय का टाइटल मिला। अच्छा माशाल्लाह। और आपके नाम के साथ प्रॉब्ली टैग इन भी कर दिया गया? टैग इन कर दिया गया, उन्होंने एक स्टैंप लगा दिया कि भाई ये तो अब जितने भी फॉरेनर लोग हैं मुझे वो ब्रॉड बॉय की वजह से जानते हैं, शेरोज की वजह से कोई भी नहीं जानता मुझे। तो वो टैग लाइन इसी तरह है। तो बाकी ये है कि फिर कोविड का ब्रेक आया और उसके बाद मैंने एवरेस्ट सर की। एवरेस्ट के ठीक 1 महीने बाद मैंने K2 सर की। K2 के ठीक 2 महीने बाद मैंने मनास्तु सर की, जो कि दुनिया की 8वीं बुलंद जो। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने में मैंने 3 बड़ी चोटियां सर की। और ये भी किसी के पास रिकॉर्ड है कि एक गो के अंदर या वन ईयर या इतने छोटे स्पैन के अंदर 3 बड़ी माउंटेन करना? अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो निर्मल पुरजा का है, जिसने 7 महीने में 14 चोटियां सर की दुनिया की। अच्छा। ही इज ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस पर्सन और नेपाली गोरखा भी है वो। तो आपकी वैसे इंस्पिरेशन कौन था जिसने आप, ऑब्वियसली हर जगह पे हर प्रोफेशन के अंदर आपका एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी जरूर होती है, आपका कोई सुपरस्टार, कोई हीरो जरूर होता है, तो आपका वैसे कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसको आप फॉलो करते थे? मेरे ख्याल से कि मेरी सबसे, एक पर्सनालिटी की बात अलग है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी, मेरी विल पावर थी कि यार मैं आई नो कि आई कैन डू इट, तो आई नेवर डिग्रेड माय सेल्फ। अच्छा। हाँ, तो आई ऑलवेज थिंक दैट आई एम द बेस्ट, बट बेस्ट इज नॉट इनफ, आई हैव टू बी अ प्रोफेसर, आई हैव टू बी अ कॉन्करर, सो इट्स वे मोर बिगर देन दिस ब्रैकेट। तो ये है कि रेनोल्ड मेसनर ऑफ कोर्स क्लाइंबिंग की दुनिया में उनका नाम ना है तो जैसे शेक्सपियर का नाम ना है तो कुछ चीजें अधूरी लगती हैं, उस तरह रेनोल्ड मेसनर का नाम ना है तो क्लाइंबिंग की दुनिया में जो है ना काफी चीजें। अब तो कहते हैं कि जैसे आपका नाम ना आए तो बड़ा कुछ अधूरा रहता है। और आपकी बातों से मुझे 1% भी ये वाइब या फीलिंग नहीं आ रही कि मैं कोई टीनेजर के साथ बात करूं। माशाल्लाह कोई प्रोफेसर टाइप बंदा भी लग रहे हैं। कोई थोड़ा सा अपने एकेडमिक कैरियर के हवाले से भी मुझे बताइए कि आप 11 साल से तो इस काम पे लग गए, तो स्टडीज कब की और कितनी की और आगे क्या प्लान है, उसके बारे से भी जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये है कि मैंने खैर FSC तो कर ली किसी न किसी तरह। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि मेरा शुरू से ही स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट था, एंड इट्स ओके।
या तो पढ़ाई कर लो या तो स्पोर्ट्स कर लो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर यू वांट टू डू। आपके सर पे कोई पंपेक्शन लेके तो खड़ा नहीं हुआ कि भाई तो करना है तो ही करना है, वरना कुछ भी नहीं करना। हाँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी वो कहते हैं ना, दिल लगाने को सारा जहां बाकी है, तो अभी बहुत सारी चीजें करने को यार, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने को है। नहीं, उसमें कुछ आपने मेरे से शेयर किया था कि प्रॉब्ली आप लेक्चरशिप भी आपको ऑफर हुई है, कुछ आप मोटिवेशनल साइड पे भी आ रहे हैं, वो भी हमसे जरा हाँ, share करें। मैं जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, स्कैंस कॉलेज में, एसपीएस में, अच्छा। एसपीएस सवात में, और कुछ एक मेरे दोस्त का स्कूल था वहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ जाके वहाँ पे, जो कि मैंने द ब्रॉड बॉय की बनाई हुई है। अब तो खैर एक और मैंने बना ली है, लेकिन द ब्रॉड बॉय की जो डॉक्यूमेंट्री है वो मैं दिखाई वहाँ पे, और मैंने साथ उनको जो है वो कुछ पॉइंट्स बताए कि यार दिस ये चीज़ें हैं आपके पास, एंड यू कैन डू दिस इन योर लाइफ। Doesn't matter कि if you are good in banking, if you are good in arts, if you are good in anything, just go for it. Struggle required है। बिस्तर में बैठ के आपको कुछ भी नहीं मिलना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा मानना ये है कि अल्लाह ताला ना आपकी मेहनत को कभी रायगा नहीं करता, क्योंकि वो फुरू रही दुनिया में नहीं तो आखिरत में फल मिल जाएगा। आखिरत के अलावा दुनिया में मैंने तो आज तक अपनी पूरी जिंदगी में, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सिंगल केस नहीं देखा कि किसी ने एफर्ट की हो। ये जरूर हमें होता है समटाइम, किसी को बहुत ज्यादा मिल जाता है, किसी को थोड़ा कम मिलता है, बट किसी भी बंदे की मेहनत रायगा नहीं जाती। और आप जैसे लोग जो हैं वो उसकी प्राइम एग्जांपल होते हैं कि वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक एग्जांपल बन के सामने आते हैं कि इस बंदे ने ये किया और उसके बाद उसने ये अचीव किया। जिस तरह के सारे हमने आपकी तमाम अचीवमेंट के हवाले से बात की। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए, जब आप ऑब्वियसली जब अपने ट्रैवल पे निकलते हैं और ये तमाम आपका जर्नी स्टार्ट होता है, तो क्या क्या बेसिक चीजें फूड आइटम्स के साथ कैरी करते हैं? क्योंकि जितना एनवायरनमेंट की हमने बात की, या हम अक्सर सोल्जर के हवाले से भी सुनते हैं सैचीन पे, वो जिस तरह अपने आप को कैरी करते हैं, खाने पीने का मसला और दूसरे तमाम हर्डल्स। एक तो कुछ हर्डल्स का भी बताइए और फूड का बताइए कि ऐसी हाइट के ऊपर जाके 8,000 9,000 की हाइट के ऊपर क्या खाने में मिलता है और क्या क्या आप कैरी करते हो, कितने दिन का स्टॉक लेके जाते हैं आप? वहां पे तो वैसे तो भूख नहीं लगती, ऊपर की बात करें तो बेस कैंप पे तो कढ़ाइयाँ छड़ाइयाँ सब कुछ बन रहा होता है। अच्छा, और कितने लोग, एक मेरा एक उसमें और क्वेश्चन भी ले, कितने लोग आप जब भी क्लाइंब की तरफ जाते हो तो कितने लोग का आपका ग्रुप होता है? डिपेंड करता है ये। अच्छा, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक, तो 20 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक। तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि यार वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है। लेकिन ये है कि फूड में सूप, चॉकलेट्स, और ऊपर हाई एल्टीट्यूड फूड में नूडल्स होते हैं और एनर्जी बार्स होते हैं। लिक्विड इंटेक ज़्यादा ही होती है, प्यास आपको बहुत ज़्यादा लगती है। जूसेस, टैंक शैंक वगैरह ये होना चाहिए आपके पास, ज़रा आप बंदा सेट रहता है बिल्कुल। और मैं तो ऊपर से हूँ भी बट फैमिली से। अच्छा। हाँ, तो हम तो देसी घी खाने के आदी है यार। वहाँ पे जाके सूप चॉकलेट्स खा के तो ये वो इस तरह। और उसमें आपकी एक जो ट्रैवल कह लें या जर्नी कह लें, कितने टाइम के अंदर, जैसे K2 है या माउंट एवरेस्ट बड़ी जो माउंटेन है, कितने टाइम में आप? एवरेस्ट मैंने 70 डेज में किया। 70 डेज में? ओहो हो। और K2 का अगर आप बेस कैंप से हिसाब लगाएं तो आई थिंक सो कि मैंने फास्टेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर, अभी तक किसी ने इतने दिन में नहीं किया। मैं 13 डेज के अंदर बेस कैंप टू समिट K2 किया है। ओह माय गॉड। और इतने दिन आपका, ऑब्वियसली ये तो सबसे बड़ा आपका स्टेमिना की गेम मुझे नजर आ रही है, बाकी मेंटल टफनेस और स्टेमिना, क्योंकि अगर आप किसी भी जगह वो अपनी मेंटल टफनेस को छोड़ देंगे, स्टेमिना को छोड़ देंगे, और हाँ, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए सबसे बड़ी चीज जो मुझे आपकी सारी बातों में फील हो रही है, दो चीजें सबसे ज्यादा फील हो रही है कि इसमें तो अगर 1% भी आप लैग कर गए तो आप तो अपने आप को छोड़ जाएंगे। कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अच्छा, कोई अगर किसी वजह से कोई इंजरी हो जाती कुछ, तो वापस आ जाते हैं कि उसको भी आपको कैरी करना पड़ता है? नहीं, अगर इंजरी हो जाती है तो फिर देखें पहाड़ उधर ही है, ठीक, जान दोबारा नहीं आएगी, तो वापस आ जाए, कोई मसला नहीं, अगली बार से वो अकेला उसको फिर वापस आ जाता है, बाकी आगे चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक आपको और अवार्ड गवर्नमेंट की तरफ से, मैं डिटेल में इस पे बात करूंगा, आपको यंगेस्ट एम्बेसडर भी बनाया गया, एक तो उससे वाले से बताइए, और दूसरा साथ ये भी जरूर शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ कि गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि ये काफी बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसिव किस्म का भी प्रोफेशन है, वो इस हवाले से भी हमारे से शेयर करें कि कितना पैसा एक इन्वॉल्व होता है एक किसी भी माउंटेन को कवर करने के लिहाज से, और गवर्नमेंट इसमें क्या क्या कर रही है, और अपने एम्बेसडर होने के वाले से भी शेयर करें। चलो शुक्र है आपने मुझे याद करवाया कि मैं एम्बेसडर भी हूँ। अच्छा। तो खैर, चलो मैं एक तफसील से बताता हूँ कि आज से कोई 8 महीने पहले मैं
एक लेटर लिखा मैंने, एवरेस्ट के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था। अच्छा, ठीक है। तो मैं मिला फमीदा साहिबा साहब से। ठीक है। तो मैंने जब वहाँ पे गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलें ठीक है, वो तो आपको बताना पड़ता है कि व्हाट इज माउंटेनियरिंग और क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैंने भी बताया, मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये माउंटेनियर है। उस वक्त नेपाली जो थे वो K2 समिट कर रहे थे, उन्होंने K2 समिट कर लिया हुआ था। तो मैंने कहा कि यार मैं भी एवरेस्ट सर करने जा रहा हूँ, तो इट्स एक्सचेंज ऑफ लव बिटवीन टू हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ठीक। तो and I'll be the youngest Pakistani as well. तो why not government own this expedition? उन्होंने कहा जरूर। उन्होंने फिर हमारी मीटिंग करवा दी प्रेसिडेंट अलवी साहब से। ठीक है। तो ये मैं वाकई बता रहा हूँ कि मैं इस्लामाबाद में रहा, वहाँ पे उस वक्त 2 हफ्ते में इस्लामाबाद के अंदर रहा। तो अलवी साहब से हम मुलाकात हुई जाके, तो बड़ा अच्छा उन्होंने वेलकम किया और बड़े अच्छी अल्फाज कहे कि जी पाकिस्तान विल ओन दिस एक्सपीडिशन और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं जाने लगा बाद में, तो नॉट इवन अ सिंगल रूपी वाज इंक्लूडेड फ्रॉम प्रेसिडेंट हाउस और फेडरल गवर्नमेंट। सो सैड टू से दैट माय फादर हैव टू सेल द प्लॉट, आई हैव टू सेल माय कार। ओह माय गॉड। तब मैं गया और पाकिस्तान का झंडा जो है वो टॉप पे लहराया। फिर टूट तो खैर रेस शुरू होती है ना तो कोई नहीं देखता, जब रेस खत्म होती है ना तो जो विनर होता है ना उसके लिए तालियां बजाने वाले आगे सबसे पहले होते हैं। एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैट बिकॉज मेरे वालिद साहब ने पैसा लगाया इस चीज पे। मुझे अफसोस होता है कि जब मैं एवरेस्ट कर रहा था, आई वॉज द नेशनल एथलीट ऑफ पाकिस्तान एलीट पूल कैटेगरी। अगर कोई शक है तो आई कैन शो द रजिस्टर्ड एज वेल PSB वेबसाइट के अंदर। तो लेकिन फिर भी आई डोंट हैव ग्रीन कोट राइट नाउ। मैं सिर्फ एक बात क्लियर कर दूं, इट्स जस्ट अ नेम मेंशन्ड देयर, नो नोटिफिकेशन। आफ्टर मेकिंग यू एज एम्बेसडर, यूथ एम्बेसडर, उसके कुछ पर्क्स, कुछ ऐसी चीजें दी गई? 1 लाख रुपया मुझे मिला। एक मिनट रुक जाए, मुझे ये बताइए 1 लाख दिया गया और आप जब कोई माउंटेन के लिए जाते हैं टोटल एक्सपेंडिचर उसके लिए कितना आता है? 1 करोड़ 8 लाख रुपया मेरा एवरेस्ट पे लगा। 1 करोड़ 8 लाख लगा और दिया एज ए कह रहे टोकन ऑफ गिफ्ट कह रहे हैं, जिस जेस्चर चलता है चलें ठीक है, चलता है कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के हम मुलाजिम हैं, कोई मसला नहीं है। तो उसमें अगर वेरी वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट अभी इस लेवल पे हमारे हीरो को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, तो क्या आपका आगे ओब्वियसली आपका ये प्रोफेशन है और हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप हजारों इस तरह की अचीवमेंट करें, तो इसमें इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ सपोर्ट मिलती है जो इसकी कोई फेडरेशन वगैरह कोई है? Right now I'm sitting on a set on a TV show and I wanna thank Nepalese। अच्छा। कि जितने वो लोग कोऑपरेटिव है मेरे साथ। मेरे गिनीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मेरा एक दोस्त है थानेश्वर और 7 समिट्स दावा, उन्होंने मंगवा के दिए मुझे। अच्छा। जब मैंने अपील की किसी से कि मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट्स मंगवा दो, तो जवाब यही था कि हमारा बंदा छुट्टी पे। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान के लिए मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और मंगवा के किसने दिए? नेपलीज ने। ओहो, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये है कि मैं 3 पीक्स करने जा रहा हूँ। अच्छा। इट्स गोना बी अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैंने आज ही किया 3rd highest, 4th highest and 5th highest peak in the world. I have already done 1st highest and 2nd highest. So I'll be the youngest in the world to do 1st highest 5 peaks, and I'll be the youngest to climb Kanchenjunga. I'll be the youngest to climb first 7 peaks in the world, highest 7 peaks in the world. ठीक है, और ये मैं 1 go में करने जा रहा हूँ, 3 peaks in 1 go. और ये अप्रोक्सीमेटली कितने डेज का आपका सारा होगा? ये मेरा 3 महीने का होगा। 3 महीने का? हाँ। और इसके लिए मुझे क्राउड फंडिंग करवानी पड़ रही है। अच्छा। तो यस, लेकिन इसमें हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम इस पे बात करेंगे। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक। कहीं नहीं जाएगा नाज़रीन, हमारे साथ ही वापस आके इसी गुफ्तगू को आगे आगाज करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। काशिफ साहब से मजीद क्वेश्चन करते हैं।
शुरू भाई अभी हम बात करें तो उसी बात को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। एक आपका जो आपने बताया कि 3 पीक्स करने चाह रहे हैं, इस पे टोटल कितना एक्सपेंस आपका आएगा, और उसके लिए आपने जैसे बताया क्राउड फंडिंग आप कर रहे हैं, तो वो टोटल कितना आपको लगता है अमाउंट समहाउ? राउंड अबाउट $70,000 सब कुछ मिल मिला के मे बी $75,000। ओ माय गॉड, अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी कितना बन रहा है? 1.5 करोड़ रुपया। 1.5 करोड़ रुपया जी। और कुछ उसमें अभी आपने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें इंक्लूजन नहीं की गई? नहीं की, अभी तक नहीं की गई। प्राइवेट लोग भी इस पे या कुछ स्पॉन्सर जिस तरह है स्पोर्ट, बाकी स्पोर्ट्स में स्पॉन्सर आ जाते हैं, तो उसमें किसी स्पॉन्सर ने आपको अप्रोच नहीं किया अभी तक? नहीं, स्पॉन्सर अब देखिए मैंने आउटफिटर्स के साथ एक वो किया, कोलैब किया एक तरह से, ठीक है। और मैंने मनासू सबमिट की जाके, तो प्राइवेट सेक्टर्स आई रियली अप्रिशिएट देम, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा स्पॉन्सर नहीं मिला जिसमें कहीं ना कहीं मेरी जेब से पैसे ना लगे हों। तो मेरी जेब से ना हमेशा लाजिम पैसे लगते हैं, कभी बचे नहीं मुझे। ऑल्दो मेरा करियर है, मैंने कमाना इसी से ही है, लेकिन मुझे बचे नहीं कभी भी। तो मेरी ये दरख्वास्त यही है कि कम से कम अगर बच नहीं सकते तो लगे भी ना। हाँ ऑब्वियसली, ठीक हाँ। बात। तो कि समहाउ आपने सर्वाइवल अपनी लाइफ गुजारने के लिए लाइफ गुजारने के लिए तो करना पड़ेगा ना, और मेरा जीना मरना यही है। मैंने माउंटेनियरिंग ही करनी है आगे जाके। आई वांट टू बी द यंगेस्ट टू क्लाइंब ऑल द 14 पीक्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये मेरा एम है। एंड आई विल। माउंटेनियर की लाइफ क्या होती है अप्रोक्सीमेटली? कोई 40-50 क्या आप देखते हैं कि कितना कब तक उसका कैरियर आप समझते हैं कि वो उसके अंदर इतनी एनर्जी या पावर होती है कि वो अपने आप को इस प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकता है? माउंटेनियर इंसान दिल से होता है। अच्छा, माउंटेनियर वही बंदा है जिसको, जो आजिज है, ठीक है, जिसको पहाड़ों से मोहब्बत है, और जो पहाड़ों से बात कर सकता है। अच्छा, ये 3 चीजें एक सतपारा साहब का भी जिक्र ना करें तो थोड़ा सा गलत होगा, थोड़ा सा उनके हवाले से भी शेयर करें। सतपारा साहब की अगर मैं बात करूं तो नहायत ही स्ट्रॉन्ग, कमिटेड और लॉयल बंदा था वो। ठीक है, मैं मिला नहीं हुआ कभी भी, लेकिन ये है कि फोन शोन पे बात की। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा, साजिद। और अगर ये वो देख ही रहा है तो यार hats off to you brother, you are very strong as well like your father। और ये है कि उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि एवरेस्ट जाओ इस टीम के साथ, तो मुझे बताना, तो ये वो तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मैं गया वहाँ पे और सारी बात हुई है वो। अच्छा, उनकी थोड़ा सा डेस्क के ऊपर भी बात कर लेते हैं। जैसे आपने शुरू में मुझे कहा कि बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने हीरोज को, मैंने ये इसकी बात नहीं करे तो बाकी स्पोर्ट्स पे भी देख लें आप, या बाकी प्रोफेशन में भी देख लें। मैं मिसाल हम दे देते हैं नुसरत फतेह अली खान साहब की, थोड़ी सी डिफरेंट है कि जब तक उनकी अचीवमेंट थी शायद वो रिकग्निशन नहीं मिली जो उनकी डेथ के बाद उनको मिली, और जितनी उसको फिर हाइप मिली और जिस तरह की उनकी अचीवमेंट के ऊपर अभी तक बात हो रही है, तो हमारा कुछ एशियन टेंडेंसी कह लें, कुछ कल्चर का पार्ट कह लें कि हम जो वैल्यू जिंदगी में देनी चाहिए वो नहीं देते। जब वो चला जाता है इस दुनिया से, पानी से कूच कर जाता है, तो फिर हम उसको बहुत हाईलाइट भी करते हैं और ऑनर भी देते हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए, आपने मुझे शेयर किया कि जब आप केटो की तरफ प्रॉब्ली जा रहे थे तो आपने उनकी डेड बॉडी उधर देखी, और वो उसका भी थोड़ा सा बताएं, वो क्या थी मूवमेंट और किस तरह? मैंने उनकी डेड बॉडी देखी, और मेरे लिए ना एक बड़ा वो था, एक हार्ट टचिंग मोमेंट था मेरे लिए। मैंने फातिहा पढ़ी वहां पे, ठीक है, और मैं पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता था। वो सामने वाले फ्रंट जो थे वही अंदर मैंने इस तरह की। एग्जैक्ट क्या लोकेशन थी और कितनी हाइट पे? 8,500 8,400 जा रहे थे आप लोग? तो समिट की तरफ जाते, बॉटल नेक से ऊपर, ठीक है। तो बस एक दिल में ना एक अजीब सा ख्याल आया, मैंने कहा कि यार क्यों ना इनका जो मिशन है 14 पीक्स का, वो हम यंग क्लाइंबर्स भी पाकिस्तान के लेके चले। और इतना बड़ा लेजेंड है यार, लेजेंड तो जिंदा ही होता है, जो मर्जी कर लो। ठीक, तो बस मेरे पास ना कभी कभार अल्फाज भी नहीं होते इस चीज को बयान करने के लिए कि क्या बोला जाए। ठीक, मैं कह दूं भाईजान कि मैं ये वो ऐसे वैसे, भाई हम सब की गलती है यार। हम सब ने तब भी नहीं उनको रिकॉग्नाइज किया जब वो मेहनत कर रहे थे। किसको पता उन्होंने मनासलू की हुई है? ठीक बात। पूरे पाकिस्तान में से कोई भी उठा के मनासलू का पूछ लो, क्या नहीं पता होगा। ये पता है कि भाई अली से पाया था, क्या पता है टीवी में देखा है, बस। वो पीछे हार्डशिप और वो सब कुछ जो है ना, वो कुछ भी नहीं रहता। 4 को मिली नगमे बना लिए हमने उस पे। उनकी जिंदगी में तो जिक्र भी ऐसा नहीं किया। जो है मैं मीडिया को भी इसका थोड़ा सा इस पे कहूंगा कि उन्होंने भी कभी हाईलाइट ऐसा किया ही नहीं। बड़ी कभी को किसी ने वो कोई छोटी सर कर ली तो छोटी सी एक खबर आखिर में चल जाती है,
अचीवमेंट को ऐसा हाईलाइट ही नहीं किया जाता। यही तो मसला ना। आप देखेंगे हर 5 किलोमीटर के बाद जो है ना वो एक पार्क है जिसका नाम अली सतपारा पार्क है। हर 5 किलोमीटर के बाद एक वो बनी हुई है जगह, उसका नाम अली सतपारा के नाम पे है। भाई क्या फायदा जब वो बंदा कह रहा था कि यार मुझे सपोर्ट करो, सब कुछ करो, तब आप लोग किधर थे यार? कि हमारी गलती है बेसिकली। आज मैं भी यही रो रहा हूँ। रोना तो नहीं है, खैर मैं तो कर ही जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जब तक चाहेगा मैं तो लगा रहूंगा, ठीक है। किसी के सपोर्ट करने से, किसी के सपोर्ट ना करने से आई थिंक सो मेरी रोजी रोटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरे नसीब में लिखा है मुझे मिल जाएगा। लेकिन कब तक आप पाकिस्तान के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको जाया करते रहोगे? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करूं अगर सारी आपके साथ डिस्कशन को, तो ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का एक्सपेंसिव प्रोफेशन है और प्रॉब्ली मुझे जो लग रहा है शायद सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोफेशन है। और बाकी अपनी एफर्ट और जो विल पावर वो तो आप छोड़ दे। अगर कोई यंगस्टर अब इस तरफ आना चाहता है और उसको यही शौक है, पैशन है और पेरेंट भी उसके अलाउ कर रहे हैं, दे आल्सो वांट टू सी हिज चाइल्ड एट योर प्लेस, तो क्या वो कर सकता है? क्या गाइडलाइन है? कोई उसको तरीका, कोई इसकी इस तरह की कम्युनिटी, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई गाइडेंस आप देना चाहिए यंगस्टर को? यार हुकूमत ने प्लेटफॉर्म तो बनाया है एक। अच्छा, वो क्या है? अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। करार साहब है उसमें, अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे से कांटेक्ट में भी हैं, मतलब बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं हर चीज को ये वो। कहीं ना आई थिंक सो कि थोड़ी बहुत फंडिंग की कमी है। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ होना चाहिए। और मैं खास तौर पे रिकमेंड करूंगा कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई मैं आप ही ऐसा बनना चाहता हूं, तो यार मैं पहले से ही हूं, मेरे से अच्छा करो आप सब। नहीं, ओब्वियसली मैंने जैसे कहा कि हमारा कोई भी जब नाम होता है तो वो हजारों लोगों के लिए एक हीरो भी होता है, इकॉनिक पर्सनैलिटी भी होता है। अच्छा, उसमें थोड़ा सा मजीद ये बताएं कि आप अपनी चीजों को कैसे मैनेज कैसे करते हैं? ऑब्वियसली एक तरफ आपकी अपनी लाइफ, फिर उधर से फैमिली, प्लस दूसरी चीजें फाइनेंशियल्स की भी हम बात करें, तो ये सारे चीजों में अपने आप को फोकस रखने के लिए, डिटरमिन रखने के लिए कि यार ये मेरी लाइफ की अचीवमेंट है नेक्स्ट टास्क के लिए, और फिर फाइनेंशियल्स की हमने बात की, वो बहुत ही मुश्किल टास्क है, जो सबसे बड़ा एक लगता है कि आप जब तक वो नहीं होगा तो आप ये सारी चीजों को एक्यूमुलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो उस सारी चीजों को मैनेज करने के लिए इतनी छोटी एज में जो एक एफर्ट होगी वो बहुत बड़ी है। इसको ये क्वेश्चन वैसे तो ट्रेडिशनल लग रहा है, लेकिन अगर इसको इन रियलिटी देखेंगे तो वो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। तो वो कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं आप? देखिए, अगेन ये आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है। मैंने माउंटेनियरिंग को अपना शौक बनाया, अपना प्रोफेशन बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये हुनर मेरे पास है। अगर इसको जाया कर दूंगा मैं सोसाइटी के प्रेशर में, तो फिर तो फारिग है ना। फिर तो कोई आपकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है कि आपने अंडर प्रेशर होके जो है वो आपने अपने हुनर को ही जाया कर दिया। तो मेरा ख्याल से कि यार ये चीज मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है, एंड आई एम गोना प्रूव माई सेल्फ बिकॉज द क्वेस्ट टू कॉन्कर फियर इज एन इनक्रेडिबल फूटिंग। माशाल्लाह। इस नोट के ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे कोई आप मैसेज देना चाहे, यंगस्टर को मैसेज देना चाहे? अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लाखों करोड़ों फैन पूरी दुनिया में आपके हैं। मैं तो जिनसे भी कल से बात की कि आपका इंटरव्यू करने चाह रहा हूँ, बड़े लोगों ने विश की आपसे मिलने के लिहाज से भी बात, क्योंकि रिकग्निशन तो अल्लाह ने आपको दे दी, कोई सपोर्ट करे या ना करे, क्योंकि जब आप डिटरमिन होते हैं, आपके अंदर पैशन होता है, आप कुछ अचीव करते हैं, तो उसका सिला अल्लाह ताला आपको एक स्पेशल वे में अता करता है। तो जो आपको अल्लाह ताला ने अता कर दिया, तो सारे लोगों के लिए कोई मैसेज गवर्नमेंट लेवल पे भी जरूर दीजिए, और आम पब्लिक के लिए भी कोई आप पैगाम छोड़ना चाहे तो जरूर दे हमारे प्लेटफॉर्म से। यार मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि कदर करो, क्योंकि बाद में पछतावा जरूर होता है। तो पहले कदर कर लेता है इंसान तो कुछ अच्छी यादें रह जाती है। बिल्कुल ठीक है। और मैं यंगस्टर्स के लिए कहूंगा कि जस्ट चैलेंज योर लिमिट्स। आपके आगे कितने भी बैरियर आ जाएं, कितने भी हर्डल्स आ जाएं, जस्ट स्टे डिटरमिन्ड एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। एक लास्ट मैं क्लोजिंग नोट पे आपसे आंसर लेना चाहूंगा, जो सबकी तरफ से जितने भी आपके लवर्स हैं, आपके फैंस हैं, जानना चाहते हैं, ये फियर को कैसे आप कवर करते हैं? यू नेवर कॉन्कर फियर, यू कॉन्कर योरसेल्फ, हमेशा। माशाल्लाह। और मेरा ख्याल से कि जब आप अपने आप को कॉन्कर कर लेते हो ना, तो आपने फियर पे काबू पा लिया। नहीं, उसके लिए क्या फार्मूला क्या है, कुछ जिस्ट बताएं। वो आपने बड़ी खूबसूरत लाइन पाई कि यू
conquer the fear, तो वो क्या, उसके लिए क्या क्या आपको ऐसा फार्मूला रखना चाहिए लाइफ के अंदर? यार फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है, मतलब यार देखो, आप अगर एक चीज के लिए ठान लेते हो ना, तो जितनी भी मुश्किलात आ जाए आपको पता होता है कि यार नहीं, मेरा जो इरादा है ना वो इन मुश्किलात से कई ऊपर की चीज है। तो आप उस मुश्किलात को जो है ना वो उस चीज पे हावी कर लेते हो और उसके बाद जो है वो आप सक्सेस पा सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट कि यार आप कितने पैशनेट हो सक्सेस के लिए, कितने क्रेज है आपके अंदर सक्सेस के लिए, तो जस्ट गो फॉर इट। और मेरा मानना ये है कि हमारे पास एक एडिशनल चीज है मुस्लिम के पास, वो ईमान की ताकत है। ईमान की ताकत है, ईमान की और ताकत से बड़ी है, कोई चाहे चीज वो, नहीं है। जी जी, और चाहे वो हम ग्राउंड्स के अंदर बात करें, माउंटेन की बात करें, बॉर्डर की बात करें, तो ये एक ऐसी एडिशनल चीज आ जाती है जो हमें इस फियर के एलिमेंट को बिल्कुल साइडलाइन कर देती। शायद वो हम ऑब्वियसली हमारा तो ईमान है, बाकी शायद उसको फील ना कर पाए, बट एक जो मुस्लिम है वो जिस तरह उसको फील करता है कैसे, Exactly. खास तौर पे ऐसी जगह पे जहां पे आप लोग जाते हैं, जहां पे आपका और अल्लाह का कनेक्शन। हमें तो डर होता है इतनी हाइटा पे रिश्ता ही ना खींच ले। तो यार बस ऐसी है। अल्लाह ताला के ज्यादा नाज़रीन, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, थैंक यू सो मच के शरोज साहब, आपने हमें टाइम दिया न्यू ईयर के मौके के ऊपर, और हम कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा रहमत दें, और हमारी दुआएं आपके लिए बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया। और कोशिश के अल्लाह ताला आपको इसी तरह हमेशा सलामत रखे और आप जिंदगी में जो जो अचीव करना चाहते हैं वो करें। और खास इस हमारे प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट से अपील मैं चाहूंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, वो खुद स्पोर्ट्समैन है, आई विश कि वो इस चीज को देखें, समझे और हमारे हीरोज को रिकॉग्नाइज किया जाए। क्योंकि होता क्या है अनफॉर्चुनेटली कि जिस तरह शरोज साहब ने कहा कि हम उनको उनकी डेथ के बाद एक्नॉलेज करते हैं, ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है कि जिंदा कौमें, जिस तरह मैंने इंट्रो में बोला, कि अपने हीरोज की पहचान करती है, कदर करती है। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इसी तरह ग्रो करते रहे, हमारे हीरोज की पहचान होती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।